जिया जले जहाँ जले नैनो तले, जिया जले जहाँ जले, जिया जले जहाँ जले। लता जी पहली बार रहमान के साथ वो गाना गा रही थी। थोड़ी देर में लता जी ने दी में कहा, सर मैं कोई सामने नज़र नहीं आ रहा है तो मैं किसके लिए गाऊँ। पंचम ने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर लिए थे, उसका अंदाज़ अपना था, वो आम चीज़ों में से पैदा कर लेता था कोई चीज़। विशाल की खूबी यह है कि वो हमारी जो ठुमरी और कजरी की फॉर्म्स हैं, जो क्लासिकल फोक सॉन्ग्स में से वो फॉर्म्स लेके उसने रास्ता अपना अलग बना लिया। लेकिन रहमान का अंदाज़ अपना है। सिवाय म्यूज़िक के उस आदमी को किसी और चीज़ का ख्याल नहीं है। उसका रोना उठना बैठना सोना खाना पीना सब कुछ उसका म्यूज़िक है। उसके रगों में दौड़ता है म्यूज़िक उस आदमी। Tracking milestones of an incredible journey spanning 30 years, Rahman Music Sheets. Slumdog Millionaire, released in 2008, swept the 81st Academy Awards by winning 8 Oscars. A.R. Rahman became the first Indian to win 2 Oscars. Gulzar won the Oscar as the lyricist for Jai Ho. History repeated itself when both won a Grammy too. It was in 1998 when Gulzar and A.R. Rahman came together for the first time. The film was Dil Se. Melody Queen of India Lata Mangeshkar also sang for Rahman for the first time. But for Gulzar, there were few surprises in store. अकेला आदमी वो पूरा थिएटर में अपने स्टूडियो में अकेला आदमी पूरे इतने लंबे चौड़े रिकॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ रिकॉर्ड पर लगा हुआ है। अकेला उठ के यहाँ जाएगा, उठ के वो कर लेगा और वो कर ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इट। एक असिस्टेंट होता है जो वायर्स लगाता रहता है, कहीं प्लग करने के लिए कहेगा या उसको कहेगा वो लगा दो, उसको शिफ्ट कर दो, इसको वो कर दो। दैट्स ऑल, जस्ट 2 पीपल इन द टोटल इन द बिग स्टूडियो। इस तरह से रिकॉर्डिंग करते हुए नहीं देखा था पहले। मतलब इतने बड़े स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्ड करने वाला सिर्फ एक म्यूज़िक डायरेक्टर है और एक असिस्टेंट है जो कंप्यूटर्स जानता है या वायर्स जानता है। तो इट्स वेरी लोनली अगेन। मुझे एक वाक़या याद है लता जी का कि जिया जले जहाँ जले, जिया जले जहाँ जले। लता जी पहली बार रहमान के साथ वो गाना गा रही थी और सिंगर नज़र नहीं आता वहाँ से जहाँ से वो रिकॉर्डिंग करता है। हमारे यहाँ सामने है ना, इशारे से भी बोल देते हैं, इशारे से वो सम भी दे देते हैं, 1 2 3 भी दे देते हैं। और थोड़ी देर में लता जी ने दी में कहा, हिंदी वो समझता भी नहीं था बेचारा उस वक्त। अब तो रहमान हिंदी अच्छी बोलने लग गया, समझने लग गया। तो मैंने कहा हिंदी में मुझसे कहा माइक पे कि सर मैं कोई सामने नज़र नहीं आ रहा है तो मैं किसके लिए गाऊँ, कोई तो कांटेक्ट हो आएगा। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि कोई कांटेक्ट नहीं है जिस सामने। एंड एक आर्टिस्ट के हिसाब से, फनकार की तरह से वो ठीक लगती है बात कि कोई कांटेक्ट तो सामने हो। आप अकेले तो सुना भी नहीं सकते, नज़्म भी नहीं सुना सकते। तो मैं रहमान को एक्सप्लेन किया तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, क्योंकि जहाँ से वो शिफ्ट तो नहीं हो सकता वो दरवाजे का, तो इन बिटवीन एक जगह मैं कहा मैं स्टूल पे यहाँ बैठ जाता हूँ सो दैट शी कैन सी मी एंड यू कैन सी मी टू। तो मैं एक स्टूल लेकर उस दरवाजे के सामने वहाँ पे बैठ गया और वहाँ से शी गॉट सम डायरेक्शन और इस तरह से उन्होंने गाना गाया था लता जी। തങ്കക്കൊലുസല്ലേ കുറുകും കുയിലല്ലേ മാരനുമയിലല്ലേ ഹോയ് തങ്കക്കൊലുസല്ലേ കുറുകും കുയിലല്ലേ മാരനുമയിലല്ലേ
दिया जले जा जले नैनो तले, धुआं चले रात भर धुआं चले, जानू ना आ सके। Dil Se, the final installment of the thematic trilogy by Mani Ratnam, lyrics by Gulzar and music by A.R. Rahman, made it the first Indian film to enter the top 10 in the UK's box office charts. It was also a hit in Japan. With 6 songs, Dil Se is one of those rare albums in which all the songs were and are hits even today with a cult following. More than 60 lakh copies of its soundtrack were sold in India only. सर, दिल से में आप और मिस्टर रहमान पहली बार एक साथ काम कर रहे थे, तो क्या इससे पहले आप उन्हें जानते थे? कुछ सुना था आपने उनके बारे में? नहीं, जानता था उन्हें पहले भी, लेकिन जब दिल से में मिला तो मैं मतलब उन्हें जानता था, उनका अंदाज भी। और उस ज़माने में ही वॉज वेरी यंग, वो घुंघरियाले बाल थे, तो उन्हें बाल भगवान कहा करते थे। कृष्ण के हैं ना वो, जिस तरह से बाल छोटे छोटे थे घुंघरियाले, तो उन्हें बाल भगवान कहते थे। आपने दिया था ये नाम? नहीं, रेफर करते, जावेद साहब से कई बार सुना था, जावेद साहब लिख चुके थे उससे पहले भी। तो ही हैड दैट इनोसेंट, ये नहीं कि आज भी मासूम लगता है उतना ही, लेकिन वो बड़ा मासूम सा बच्चे का सा चेहरा और घुंघराले बाल उसके उड़ते हुए, खूबसूरत थे। सर, जब आप पहली बार मिस्टर रहमान से मिले तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो कंपोज़र है बहुत जल्द इंटरनेशनली नोन म्यूज़िक कंपोज़र होगा? क्या कुछ ब्रिलियंस के कॉर्ड्स आपको सुनाई दिए थे उस समय? नहीं, रहमान तो उससे पहले ही पहचाने गए थे। ऐसा नहीं कि हम जिस वक्त मैंने काम शुरू किया उनके साथ, तो उस वक्त उससे पहले ही बहुत बड़ा नाम था उनका और बहुत मशहूर इंसान। और ये पता चल रहा था कि एक नया म्यूज़िक डायरेक्टर या एक नई आवाज़ या एक नया अंदाज फिल्म म्यूज़िक में दाखिल हुआ है। ये बात तो रहमान इस्टेब्लिश हो गए थे उस वक्त ही, उससे पहले 1-2 फिल्मों के अंदर ही हो गए थे। बल्कि लोगों ने मुद्दत तक कहते रहे कि नहीं बस फिर अब वो रिपीट होगा, अब ये रिपीट करने लगा। कुछ नहीं हुआ, आज तक रिपीट नहीं हुआ, वो आज तक फ्रेश है और नया है और ताज़ा है और वो करता चला जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि उसका ध्यान सिवाय म्यूज़िक के उस आदमी को किसी और चीज़ का ख्याल नहीं है। उसका रोना, उठना, बैठना, सोना, खाना पीना सब कुछ उसका म्यूज़िक है। उसके रगों में दौड़ता है म्यूज़िक उस आदमी की। दिल से रे, 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 दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना पिया, ना पिया, पिया 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 ना पिया, जिया 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 ना जिया, दिल से रे। सर, मिस्टर रहमान को एक क्रेडिट ये भी दिया जाता है कि उन्होंने फिल्म म्यूजिक को एक नई साउंड दी। कुछ इसी तरह का क्रेडिट मिस्टर R.D. बर्मन को भी दिया जाता था, नई साउंड के लिए, नए नए एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए। आपने उनके साथ भी बहुत काम किया, तो क्या मिस्टर रहमान और मिस्टर R.D. बर्मन के बीच में कोई कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, अपने अपने दौर की का फ़र्क ज़रूर है, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी लेकर पंचम ने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर लिए थे। टेक्नोलॉजी से वो भी बहुत वाकिफ़ था, मतलब उसका भी एक पैशन था। कोई नई मशीन आ गई, कोई नई चीज़ आ गई, कोई नया साज आया, उठा के ले आया। जैसे मैं मिसाल के तौर पे धन्नो की आँखों में रात का सुरमा, अगर आप देखिए तो उसमें सिर्फ एक ही साज है वो जो आया था और नया आया था और पहली बार इस्तेमाल हुआ था। वो जो एक तरह की गिटार थी जो अपने साउंड को रिसाउंड करते हुए दोबारा 2-2, 3-3 बार प्ले करती है, और उसको उसने ट्रेन की साउंड बना लिया। तो हालांकि वो ट्रेन की साउंड नहीं लगती, तो मैंने
पंचम से, तो उसका ख्याल बड़ा सही था और अच्छा निकला। उसने कहा कि एक दफ़ा अगर टाइटल्स मैन ने इससे इस्टेब्लिश कर दिया ट्रेन के साथ, तो ये हर बार जब भी बजेगा ट्रेन सुनाई देगी। वो उसी तरह से एक्सपेरिमेंट करता था। आ आ ए मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, जिस तरह वो गाना किया था पंचम ने, तो वो तबले वबले सब हटा दिए थे उसने, ये 2 3 4 डेस्क और मेज़ जमा कर लिए थे, क्योंकि क्लासरूम का गाना था। तो एक एक टेबल को बजा बजा के, और इस टेबल को इसकी आवाज़ अलग है, इसकी और उससे बना लिया, एक रिदम बना लिया। आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी। उसका अंदाज अपना था, वो आम चीज़ों में से पैदा कर लेता था कोई चीज़। रहमान इंस्ट्रूमेंट्स में से कोई नई नई साउंड्स निकाल लेता है। मैंने उसे ये तो करते नहीं देखा है इस तरह से कोई साउंड पैदा करते जो चीज़ों में से जो पंचम करता था, लेकिन रहमान का अंदाज़ अपना है। अब आगे आकर मैंने विशाल को देखा है। विशाल की खूबी यह है कि वो हमारी जो ठुमरी और कजरी की फॉर्म्स हैं, जो क्लासिकल फोक सॉन्ग्स की, फोक सॉन्ग्स में से वो फॉर्म्स लेके उसने रास्ता अपना अलग बना लिया। लेकिन रहमान के साथ एक सेमी क्लासिकल फॉर्म्स की, सेमी क्लासिकल गाने का जो अंदाज़ था, उसका मज़ा आता है। और वो बंदिश को बढ़ाता है, एक बंदिश लेके उसका विस्तार करता है, उसको बढ़ाता चला जाता है। ख़ास तौर पे मेरा बड़ा एक्सपीरियंस जो दिल से में हुआ उनके साथ, और जहाँ मैं आपको बताऊं कि रहमान की कंट्रीब्यूशन क्या है इस दौर में, इस दौर के फिल्म म्यूज़िक में, कि उन्होंने जो ट्रेडिशनल हमारा रवायती एक फॉर्म थी, रवायती एक ढांचा था जो गाने का, कि एक मुखड़ा है, मुखड़े के बाद फिर म्यूज़िक आता है, फिर अंतरा आ जाता है, अंतरे के बाद एक क्रॉस लाइन आती है, और फिर वो अस्थाई के साथ मिलती है, फिर स्थाई वापस। ये ट्रेडिशनल या ये रवायती ढांचा सदियों से चला रहा, सदियों मतलब 1 सदी तो उम्र है सिनेमा की, लेकिन जब से शुरू से गीत इसी शक्ल में लिखे जाते थे और इसी शक्ल में चले आ रहे थे, रहमान ने वो तोड़ दिया। वो होराइजन स्थाई का लौट के कहाँ पर आएगा वो पता नहीं। जिस तरह क्लासिकल सिंगिंग या सेमी क्लासिकल में विस्तार करते हैं, वो धुन को उस तरह से विस्तार करता है, और वो एक से एक लिंक होते वो बढ़ते चली जाती है। तो मेरे लिए ये बड़ा खूबसूरत अंदाज था, क्योंकि ब्लैंक वर्स के करीब आ जाती है, ये नज़्म के करीब आ गया है ये गाने की शक्ल। ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है रहमान की, जिसने ये बदल दिया, ये ढांचा बदल दिया। तो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, पेड़ों की शाखों से उतरे थे, फिर उतने मौसम गुजरे, वो पत्ते दो बेचारे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे, वो पत्ते दिल 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 थे, वो दिल थे दिल 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 थे। Chaiya Chaiya. More than 2 decades later, this song still appeals to our inner rhythm. Based on Urdu poetry and Sufi music, how was this song made? And how Rahman's spirituality colors his compositions? Get these insights from Gulzar in our next episode. Stay with us. Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.